जय श्री राम सज्जनों, जय माता की। आज हम बता रहे हैं कि नवरात्र के बारे में। नवरात्र का व्रत आप कैसे रखें, बिना ब्राह्मण के भी आप चौकी की स्थापना है वो कैसे करें, कैसे कलश लगाया जाता है, क्या अर्पित किया जाता है, कैसे हम व्रत रखते हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे हमें उद्यापन करना चाहिए, नित्य क्रिया क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें दान आदि करना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले जब हम नवरात्र की स्थापना करते हैं, कुछ लोग पहली को अमावस्या को कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, शास्त्रोचित नहीं है। आप मुहूर्त देख करके, नेट से मुहूर्त मिल जाते हैं, यूट्यूब पर बताया रहता है, तो आप एकम को ही मुहूर्त दिया होता है उसमें स्थापना करें। राहु काल को छोड़कर आप कभी भी स्थापना कर सकते हैं। करीबन 2 घंटे का राहु काल नित्य रहता है, वो समय देख लें आप, उसको छोड़ करके और आप कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे जैसे आपको पता है कि रेत लगाई जाती है, उसमें जौ बोए जाते हैं। उसमें सावधानी ये रखें कि कलश के नीचे जो ना बोएं आप कुछ भी, क्योंकि जैसे वो बड़े होंगे तो आपका कलश है वो लुढ़क सकता है, हिल सकता है। तो आप उसके नीचे ना बोएं और उसके चारों ओर है वो जौ बो दें और उसमें थोड़ा पानी का छींटा दे दें। वो आप नित्य भी दे सकते हैं, पानी का छींटा। पत्ते आदि लगा करके कलश के अंदर आप गंगा जल डालिए, हल्दी डालिए, एक सिक्का डालिए, चावल डालिए, पंचरत्न डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं। ये सब चीजें डाल करके उसके ऊपर 5 पत्ते लगाएं। आम के हो सकते हैं, बड़ के हो सकते हैं, पीपल के हो सकते हैं। 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है, चावल से भरा हुआ बर्तन रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल लगाएं। नारियल के धागा लपेट सकते हैं, मोली लपेट सकते हैं, आप वस्त्र लपेट सकते हैं, क्योंकि सीधा नारियल नहीं लगाया जाता है। उसके तिलक आदि करें, अक्षत पुष्प से उसकी पूजा करें, छोड़ दें, नाम लेकर के ओम वरुणाय नमः ऐसा करके छोड़ दें। और पूजन में सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। सबसे पहले आप श्री गणेशाय नमः इस नाम से गणेश जी की फोटो आदि रखें। फोटो ना हो तो हम सुपारी रख लेते हैं। गणेश अंबिका का पूजन करें। गणेश अंबिकाय नमः इस नाम से आप अक्षत पुष्प, चावल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें और रोली या सिंदूर से तिलक कर दें। गणेश जी की स्थापना के बाद में फिर हनुमान जी की करिए, भैरव जी की करिए, माता जी की करिए। जिस भी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं, हम किसी भी देवता का पूजन इन 9 दिनों के अंदर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आवश्यक नहीं, प्रतिबंधित नहीं है कि आप यही करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं आप हनुमान जी के, रामायण का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, आप माता के पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप सिद्ध कर सकते हैं। ये 9 दिन पूर्णतः से शुद्ध होते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अच्छे तरीके से स्थापना कीजिए। संक्षिप्त पूजन में आपने चढ़ाया, चावल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया और धूप, दीप, प्रसाद और फल और जल का छींटा, ये आप नित्य करें। एक समय है, ये चीजें अर्पण कर दें। उसके बाद अपने पाठ आदि करें और शाम को आरती कर दें। दीपक अलग अलग लगाया जाता है। अगर आप तीनों की कर रहे हैं, हनुमान जी का दीपक लगाएं, माता का लगाएं और भैरव जी का लगाएं तेल का। ये तीनों का अगर करते हैं तो तीनों का आप अलग अलग लगाएं। और कलश पर जो नारियल है उसकी विधि आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। उसका मुख अपनी तरफ रखें। किस तरफ रखा जाता है, कुछ लोग ऊपर मुख करके लगा देते हैं, कुछ लोग कैसे, इसका नियम होता है शास्त्र के अनुसार। तो अपनी तरफ मुख करके और आप नारियल को लगाएं। कलश के आप मौली बांधें, तिलक करें। पूजा का क्रम ये रहता है, पहले गणेश जी की होती है, फिर हनुमान जी की, फिर भैरव जी की और अंत में प्रधान देवता यानी माता की पूजा होती है। वो कटोरी से निकाल करके आप वो गाय को दे दें या घर में भी बांट सकते हैं। भैरव जी का प्रसाद है, वो कुत्ते को डाला जाता है। फल हो तो आप समय खा सकते हैं। और कितने करने चाहिए में नवरात्रे जो पूर्णता पारण जो है वो अष्टमी को, गृहस्थ के लिए अष्टमी बताई गई है, जति हो उसके लिए नवमी बताई गई है। ये गुरु परंपरा से बोल रहे हैं हम। बाकी लोग अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। व्रत 9 ही किए जाते हैं। पारणा अष्टमी को होती है तो भी व्रत 9 ही होते हैं। अष्टमी को कड़ाई करने के बाद में आप माता के धाम पर जा सकते हैं, जहां भी आप जाते हैं। करें दीपक की तो आप अखंड दीप से बचें। अगर आप पास में रह सकते हैं तभी आप अखंड दीप जलाएं, क्योंकि एक बार जलाने के बाद में खंडित होने पर फिर दोष लगता है। तो इससे अच्छा है आप जितनी देर पास रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उतनी देर आप दीपक को जलाएं। और दीपक की बत्ती है वो पूरी ना जले, उसके पूरी जलने से पहले ही उसके ऊपर घी आदि डाल करके उसको शांत कर दें, क्योंकि पूरा जलना शुभ नहीं माना जाता है। शाम को आरती करें, उसमें कपूर का इस्तेमाल करके आप अच्छा कर सकते हैं, शुभ होता है कपूर का जलना। माता का आप कोई भी जाप करें या पाठ करें तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
अगर आपके पास समय कम है तो आप ज़्यादा आराम से नहीं कर सकते, तो कुछ स्पीड आपकी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इससे अक्सर कट होते हैं जिससे दोष लगता है। व्रत में आप एक समय भोजन करें, किसी भी समय कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। स्वच्छ रहें, भरकर नहीं खाना। जो फलाहार करते हो आप वो दिन में कई बार कर सकते हो, लेकिन पेट भरकर नहीं, उसमें पेट खाली रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा पूरी तरह से तृप्त नहीं होनी चाहिए, फिर उससे आलस्य आता है और भगवान में मन कम लगता है। अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए पूर्ण तरीके से। क्रोध है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक साधक को, एक पूजा करने वाले को, क्योंकि इससे उसकी पूजा है वो नष्ट हो जाती है। जो शक्ति उसके अंदर क्रिएट होती है वो सारी की सारी व्यर्थ चली जाती है क्रोध करते ही। पर आप संयम रखें। करते इसमें है आप गौग्रास निकालिए, कुत्ते के लिए निकालिए, इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। पारण के दिन क्या करना चाहिए? हमें कन्या को पहले दिन जाकर के आमंत्रित करना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। पहले दिन कन्याओं को आमंत्रित कीजिए आप। उनके आने के बाद में उनके चरण धोइए, जल का छींटा दीजिए दूध पानी से, और पूजन करने के बाद में फिर आप उनको आसन दीजिए। उत्तराभिमुख, पूर्वाभिमुख उनको आप बिठा सकते हैं। फिर उनको भोजन करवाइए, और उपहार स्वरूप जो चीज़ आप दे सकते हैं यथाशक्ति। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो पूरी तरह से आवश्यक नहीं है शास्त्र के अंदर। यथाशक्ति शब्द का प्रयोग नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए कि कन्याएं आपसे खुश हो, आपको आशीर्वाद दें। उनको भोजन करवाने के बाद में आप उनको दक्षिणा प्रदान करें, हवन करवाएं। में है कि उन चीज़ों का आप क्या करें। जो विसर्जन किया जाता है, तो सभी कृत्य करने के बाद में, कन्या पूजन के बाद में, हवन आदि करने के बाद में आप क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद में फिर विसर्जन करें। थोड़े से चावल छोड़कर कलश को हिला दें आप। जो आपने पाटा लगा रखा है उसको भी हिला दें। कलश की जो मिट्टी है उसको आप पानी में डाल सकते हैं, अपने खेत में डाल सकते हैं, अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। ज्वारे हैं जो बोए जाते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सभी अनाजों की उत्पत्ति में सबसे पहले जौ हुए थे, इसलिए जौ की उत्पत्ति शुभ मानी जाती है। मैया को अर्पण भी किया जाता है। उनको धन के स्थान में रखना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन कब तक उनको रखा जाए? जब तक वो सूख ना जाए। जब वो सूख जाते हैं तो उनको आप जल में डाल सकते हैं, और उसी दिन भी आप जल में विसर्जन उनका कर सकते हैं। किसी चीज़ को नहीं डालना चाहिए। चावल है, मिट्टी है, पुष्प है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क होगा कि जल को दूषित करने से दोष नहीं लगता। देखिए, जल इन चीज़ों से दूषित नहीं होता है। विज्ञान पढ़िए आप। मिट्टी डालने से, पुष्प डालने से, दुर्वा डालने से, इससे पानी जो है रासायनिक अभिक्रिया से शुद्ध होता है। हाँ, अगर हम जल के अंदर प्लास्टिक की कोई वस्तु डालते हैं, कोई केमिकल डालते हैं, तो उससे पानी जरूर दूषित होता है, लेकिन इन सभी चीज़ों से पानी जो है वो शुद्ध होता है। का छींटा आप पूरे घर में दे सकते हैं, पत्तों से, उसको अभिषेक बोलते हैं, अपने ऊपर दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जल सभी सदस्य पी सकते हैं। गायों को पिला सकते हैं, अपने पशुओं को पिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। पूरे घर में छींटा दे सकते हैं। वो जल है वो अत्यंत पवित्र होता है। अपने खेत के अंदर भी आप उसका छींटा दे सकते हैं। अपने व्यवसाय स्थान के ऊपर उसका छींटा दे सकते हैं। उसके ऊपर नारियल रखा है, उसका आप प्रसाद बांटें। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा बताते हैं, उसको तोड़ना ही नहीं होता, लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंका करने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप तोड़ करके प्रसाद बांटे, कन्याओं को दें, और खुद घर में भी आप प्रसाद बांट सकते हैं। कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको लगे पूछना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। सभी को जय माता की, जय श्री राम। माता रानी कृपा बनाए रखें।